Hello everyone. I am Dr. Vinita Pathak, Chief Esthetician and Hair Transplant Surgeon at Dr. Haroor's Wellness. Whenever we talk about hair loss, many people believe that if baldness progresses beyond a certain age, it becomes impossible to treat or correct. People often lose hope when they reach advanced stages of alopecia. लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा केस शेयर करने जा रही हूँ जो इस बात को रॉन्ग प्रूफ कर देगा. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द हेयर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिस्टर राहुल चौधरी, जो हमारे पास एडवांस स्टेज बॉल्डनेस की प्रॉब्लम के साथ आए थे. मिस्टर राहुल का केस हमारे लिए एक बिग चैलेंज था, पर उनका ट्रांसफॉर्मेशन उतना ही रिमार्केबल और इंस्पायरिंग रहा. लेट्स स्टार्ट बाय अंडरस्टैंडिंग मिस्टर राहुल्स हेयर लॉस कंडीशन. जब मिस्टर राहुल हमारे पास आए थे तब उनका बॉल्डनेस लेवल नॉरवुड ग्रेड 7 था. फॉर दोज हु डोंट नो ग्रेड 7 हेयर लॉस क्या होता है, ये सबसे एडवांस स्टेज होता है हेयर लॉस का. इस स्टेज पर हेयर लाइन कंप्लीटली रिसीड हो जाती है. फ्रंट से लेकर वर्टेक्स मीन क्राउन तक ऑलमोस्ट स्कैल्प बेयर हो जाता है. बाल सिर्फ साइड्स में और बैक पर रह जाते हैं जो अक्सर पतले हो जाते हैं. As you can see in this image also, इनका हेयर लाइन कम्प्लीटली रिसीड हो चुका है. क्राउन एरिया इज ऑलमोस्ट बेयर और कुछ पैची हेयर्स हैं जो अभी भी हैं. ग्रेड 7 केस में सबसे बड़ी चैलेंज होती है हाई डिमांड और लिमिटेड सप्लाई. हमें स्कैल्प का लार्ज बॉल्ड एरिया कवर करना है, लेकिन डोनर एरिया लिमिटेड होता है. इसीलिए हर ग्राफ्ट की प्लानिंग बहुत ही केयरफुली करनी पड़ती है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज रहे और रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाए. मिस्टर राहुल के केस में हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत थी जिससे बिना डोनर एरिया को डैमेज किए हम उनको एक फुल डेंसिटी नेचुरल लुकिंग हेयर रिजल्ट्स दे सकें. द गुड थिंग इन दिस केस वाज ही स्टिल हैड अ गुड डोनर एरिया and he still had reasonable hair density on the sides and the back of the scalp, as you can see here, which allowed us to extract a large number of donor. Since his case was grade 7, having a strong donor area played a crucial role in planning the procedure. And after detailed scalp analysis, हमने इस केस को अलग अलग सेशन में परफॉर्म किया, 2 अलग सेशन में. इस पूरे प्रोसीजर के लिए हमें 7000 to 7500 ग्राफ्ट यूज किया टू मैक्सिमम कवरेज देने के लिए और नेचुरल डेंसिटी देने के लिए. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट वी डिड ड्यूरिंग द सेशन 1. हेयर लाइन डिज़ाइन किसी भी हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर का सबसे क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है. हेयर लाइन हमारे फेशियल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है. अगर हेयर लाइन नेचुरल नहीं होगी तो इंटायर लुक ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट विल लुक आर्टिफिशियल. इसीलिए मिस्टर राहुल के केस में हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था उनके फेस को एक नेचुरल हेयर लाइन देना और फ्रंटल एरिया में अच्छी डेंसिटी को क्रिएट करना so that the results look natural and completely aesthetically pleasing. हमने सबसे पहले हेयर लाइन डिज़ाइन उनके फ्रंट हेयर लाइन और टेम्पल्स में की. टेम्पल्स को रीबिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे वो प्रोपोर्शनल लगे. 1 में हमने 4000 to 4500 ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए. इन ग्राफ्ट को हमने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बड़े एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया. इसके साथ ही हमने पार्शियल मिड फ्रंट एरिया को भी कवर किया जिससे कि जो हेयर लाइन की डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम लगेगी. हमारी टीम ने एक एक ग्राफ्ट को सही एंगल पर, डेप्थ पर प्लेस किया. एंगल इज़ वेरी क्रिटिकल फ्रेंड्स. अगर एंगल गलत हो तो बाल ऊपर की तरफ ग्रो होने लग जाते हैं जो कि बिल्कुल अननेचुरल लगता है. बट विद प्रिसीशन वी अचीव अ परफेक्ट फ्लोइंग फ्रंटल फ्रेम. फ्रंटल एरिया कंप्लीट होने के बाद हमने मिस्टर राहुल के स्कैल्प को थोड़ा सा हीलिंग टाइम दिया और फिर शुरू हुआ हमारा सेशन 2. अब बारी थी उनके बैक और रिमेनिंग मिड फ्रंटल पोर्शन को कवर करने के लिए. क्राउन एरिया जिसे हम वर्टेक्स कहते हैं, वहाँ हेयर लॉस एक यूनिक स्वेलिंग पैटर्न में होता है. वहाँ बाल गोल गोल घूमते हैं, इसीलिए उस एरिया को रिस्टोर करना सबसे ज़्यादा ट्रिकी होता है. सेशन 2 में हमने 3000 ग्राफ्ट यूज़ किया था. इन 3000 ग्राफ्ट को हमने उनके वर्टेक्स एरिया और जो थोड़ा बहुत मिड फ्रंटल एरिया था वहाँ पे डिप्लॉय किया. हमने उनके वर्टेक्स को एक नेचुरल वर्ल पैटर्न क्रिएट किया जिससे उनके बाल जब बड़े हों तो बिल्कुल नेचुरल लगते हैं. एंड नाउ कम्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट, द रिजल्ट्स. And now comes the most exciting part, the results. A hair transplant is not an overnight miracle. It requires patience. Mr. Rahul के केस में हमने 12 महीने तक उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक किया. This is his image after 1 month of hair transplant procedure. The transplanted area has healed well. The hairline design is clearly visible and the newly implanted hairs is beginning to grow.
This is his scalp after 3 months of hair transplant procedure. You can see a noticeable improvement in the hairline and overall density. Final result will continue to develop over the coming months. This is how Mr. Rahul's scalp looks after 8 months. A significant improvement in hair density. You can see the coverage also. His hairline looks natural and well defined also, giving his face a more balanced and youthful appearance. And look at this. Just look at the screen right now. ये है मिस्टर राहुल चौधरी का 12 मंथ का फाइनल रिजल्ट. कैन यू बिलीव ये वही स्कैल्प है जो पहले ग्रेड 7 बॉल्डनेस पर थी. फ्रंटल हेयर लाइन देखिए कितनी क्रिस्प और नेचुरल है. उनका क्राउन भी देखिए आप, कंप्लीटली फिल्ड है, डेंस्ड है. हेयर क्वालिटी, हेयर टेक्सचर, हेयर डेंसिटी, एवरीथिंग इज लुकिंग टॉप नॉच. मिस्टर राहुल को वही वाला पुराना यूथफुल लुक, ब्राइट लुक वापस मिल गया एंड इज कॉन्फिडेंस इज ऑन अनदर लेवल. फ्रेंड्स, मिस्टर राहुल की हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी प्रूव करती है कि एडवांस बॉल्डनेस पूरी तरह से ट्रीट हो सकती है. बस ज़रूरत होती है सही मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, कटिंग एज टेक्नोलॉजी की और एक एक्सपीरियंस सर्जिकल हैंड की, जो हम डॉक्टर हरोस वेलनेस में हर पेशेंट को डिलीवर करते हैं. अगर आप भी इसी तरह का हेयर लॉस फेस कर रहे हैं और लगता है कि अब देर हो चुकी है, बट डोंट लूज होप. विथ अस एवरीथिंग इज पॉसिबल. आपको मिस्टर राहुल का ये हेयर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे ग्लोइंग.